जय हिंद। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट है। पॉलिटिकल साइंस क्या है? जीके। हम जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जितनी भी वैकेंसीज होती हैं जिनमें हम रह जाते हैं मोस्टली जीके की वजह से रहते हैं। पॉलिटिकल साइंस भी जीके का एक पार्ट है। समझते हैं क्या है। अगर हम पूरे संविधान को एक वर्ड से रिप्रेजेंट करना चाहें तो है संविधान, पॉलिटिकल साइंस को। तो संविधान क्या है उसके बारे में जानेंगे। आज हम पॉलिटिकल साइंस का पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या क्या चीज इसके अंदर आती है क्या, और बहुत शॉर्ट के अंदर। ये इंट्रो बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, बहुत छोटा सा होने वाला है। तो देखते हैं। पहली बात ये आती है कि संविधान वर्ड माइंड में आता है तो सबसे पहली चीज ये है कि संविधान है क्या चीज। तो इसका इंट्रो और इसकी डेफिनेशन क्या है देखते हैं। जनता द्वारा निर्मित, पैकेट में है, संविधान सभा कानून एवं नियमों का वह संकलन जिसमें स्वयं जनता एवं शासन व्यवस्था संचालित होती है, वो क्या कहलाता है? संविधान। अब इसको समझते हैं क्या चीज लिखी हुई है। दो चीज आ रही है यहाँ पे, एक तो संविधान सभा और एक जनता द्वारा निर्मित। तो इसको ऐसे समझेंगे, अगर आप इसे ऐसे देखते हैं जनता द्वारा निर्मित कानून, तो अब आप बोलेंगे हमने तो कोई कानून बनाया नहीं है। तो ये लाइन इसलिए है कि हम जो है वोट देते हैं, एमएलए वगैरह है, विधायक वगैरह है, इनको हम चुनते हैं, वो कानून बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है जनता द्वारा या संविधान सभा द्वारा निर्मित कानून व नियमों का संकलन, वो क्या कहलाता है? आपका संविधान कहलाता है। चलो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। और आगे देखते हैं कि संविधान में क्या चीज है। संविधान में है राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन। राज्य व्यवस्था, स्टेट की बात कर रहे हैं, और प्रशासन। राज्य व्यवस्था से क्या आया? स्टेट गवर्नमेंट। अब जब हम राज्य और सरकार मिलाते हैं तो इसका सर्वोच्च आदमी यानी अगर प्रथम व्यक्ति राज्य का हम कहें तो क्या होता है? राज्यपाल। अब ऐसे ही देश का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल और राष्ट्रपति जब भी माइंड में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है तो ये प्रथम, लेकिन इनके पास में पावर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ ये प्रथम तो होते हैं लेकिन पावर किसके पास होता है? देश में प्रधानमंत्री जी के पास और राज्य में मुख्यमंत्री जी के पास। तो ये ठीक वैसा ही है जैसे कि आप देखिए घर के अंदर क्या होता है, पावर किसके पास में होती है? पति के पास में कहने को तो, लेकिन चलाता कौन है घर? जी हाँ बिल्कुल पत्नी। ठीक वैसा ही है रिलेशनशिप। अब आगे चलते हैं। राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार राज्य को चलाने के लिए कानून बनाएगी और क्या बनाएंगी? नीतियां, व्यवस्था और विकास कल्याण। अब ये जब ये बनाना है हमें और ये हमें लोगों के लिए करना है, व्यवस्था भी बनानी, विकास भी करना और कल्याण भी करना है। इसको समझने से पहले आप खुद के ऊपर चलते हैं। मान लीजिए मुझे कोई काम करना है, आपको कोई काम करना है, तो काम करने से पहले हम क्या करते हैं? पेपर पे एक रफ प्लान बनाते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, किसको करना कैसे, और तीसरी क्या अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो 3 पॉइंट देखते हैं उसके अंदर। तो यहीं से देखिए आप पहले कि कानून और नीतियां बनाएगा कौन? विधायिका। पहले इसका निर्माण कौन करेगा? विधायिका। इसको क्रियान्वित कौन करेगा? कार्यपालिका। और इसकी समीक्षा कौन करेगा? मॉनिटरिंग वगैरह वो क्या करेगा? आपके न्यायपालिका। तो 3 स्तंभ हैं आपके संविधान के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करेगा? कानून और नीतियों का निर्माण करेगा। कार्यपालिका इनका क्रियान्वयन करेगा और न्यायपालिका क्या करेगा? इनका समीक्षा करेगा, मॉनिटरिंग करेगा। ठीक है। अब विधायिका क्या है? विधायिका के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? तो देखिए विधानमंडल। विधायिका यानी जो कानून और नीतियों का निर्माण करता है वो क्या है? आपके विधायिका करता है। और इसके अंदर आता है विधानमंडल। विधानमंडल हम संयुक्त रूप से इसके अंदर क्या क्या आता है? आपके विधानसभा और विधान परिषद। अभी क्या चीज है ये हम आगे देखेंगे, अभी सिर्फ हम इंट्रो देख रहे हैं। तो इसके अंदर ये है कि कानून और नीतियां कौन बनाता है? विधायिका, जिसके अंदर विधानमंडल आता है। विधानमंडल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है। कानून नीतियां बन गई, अब इनका क्रियान्वयन कराते हैं। तो क्रियान्वयन कौन करेगा? कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंदर क्या क्या चीज आती है? 2 चीजें हैं मैंने इसके अंदर, एक तो राजनीतिक और एक प्रशासनिक। राजनीतिक का मतलब क्या है? इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? सीएम, मुख्यमंत्री, मंत्री मंडल और मंत्री परिषद, ये आते हैं आपके राजनीतिक के अंदर। अब ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। राजनीतिक जो है आपके कार्यपालिका के 2 पार्ट है, राजनीतिक और प्रशासनिक। राजनीतिक अस्थायी, प्रशासनिक स्थायी। अब प्रशासनिक के अंदर क्या आते हैं? सीएमओ। सीएमओ का मतलब मुख्यमंत्री आवास व सचिवालय। सचिवालय का मतलब क्या होता है? सचिवालय का मतलब है सचिवों का आयोग।
ठीक है, एक बार दोबारा से देखें, कार्यपालिका के अंदर राजनीतिक और प्रशासनिक दो पार्ट हैं इसके, और राजनीतिक अस्थायी, प्रशासनिक क्या है आपके स्थायी पार्ट हो गया। अब न्यायपालिका क्या है, जो कि आप ही राज्य सरकार कानून और नीतियां बना रही है, विधायिका इनका निर्माण करती है, कार्यपालिका कार्यान्वयन करती है, और न्यायपालिका क्या करती है, इसकी समीक्षा। तो अब न्यायपालिका के अंदर क्या क्या चीजें आती है उसको देखते हैं। न्यायपालिका, हर राज्य के अंदर एक न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय, उसे क्या बोलते हैं पर उच्च न्यायालय। देखिए सर्वोच्च न्यायालय अगर देश की बात करें तो वो क्या होता है आपके सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन हम राज्य की बात करते हैं सबसे ऊपर, कि उससे ऊपर कोई है ही नहीं, तो वो क्या कहलाता है उच्च न्यायालय। इनके नीचे क्या आते हैं अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, जिनमें क्या है जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय दीवानी और फौजदारी इसके अंदर होती है। अब ये दीवानी वर्ड का मतलब दीवानी मस्तानी नहीं है, ये अलग चीज है, इसका क्या मतलब है हम जब डिटेल से देखेंगे तब वहां लेंगे। तो हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा कि संविधान क्या है, संविधान की डेफिनेशन देखी है। उसके बाद में देखा है राज्य सरकार और प्रशासन मिलके राज्य सरकार बनाते हैं। राज्य सरकार के अंदर सर्वोपरि कौन होते हैं, प्रथम व्यक्ति कौन होते हैं, राज्यपाल, जिनके पास शक्ति सिर्फ नाम मात्र की होती है, और इन शक्तियों का उपयोग मुख्यमंत्री जी करते हैं। ठीक है, राज्य सरकार कानून और नीतियां बनाती है। इनके लिए इन्होंने 3 पार्ट बना रखे हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनको हमने अभी डिटेल से देखा। विधायिका निर्माण करती है, क्रियान्वयन कौन करता है, कार्यपालिका, और समीक्षा कौन करेगी, न्यायपालिका। वेरी गुड। अब आगे चलते हैं कि कानून बन गया, नीतियां बन गई, सारी चीज हो गई। अब इसके अंदर देखते कि एक्चुअल में सारी चीजें काम कैसे करती, वर्क कैसे करती है सारी चीजें। तो देखिए क्या होता है, अब ये सारी चीजें कहां से स्टार्ट हुई है, इस वर्ग से, जनता से, हमसे, आपसे। तो व्यक्तिगत, भाई अगर मैं देश की बात करूं तो देश क्या है, पहाड़, नदियां, ये देश है नहीं। देश बनता है व्यक्ति से, हमसे, आपसे। तो सबसे पहले है कि व्यक्तिगत समस्या क्या है उसको देखी जाती है। फिर देखा जाता है कि जो ज्यादा व्यक्तिगत समस्या है उसको हम बोल देते हैं सामाजिक समस्या, और यहां से हम ज्ञापन दे देते हैं कि भैया इस जगह से ये सामाजिक व्यवस्था जो है सामाजिक समस्या है। वो फिर आगे जाके क्या बन जाती है, राजनीतिक समस्या। अब आपको तो पता है राजनीतिक समस्या क्या है, जहां से भी थोड़ा सा फायदा हुआ आजकल राजनेता उसको क्या बना देते हैं, राजनीतिक समस्या बना देते हैं, और ये बन जाता है उनका एजेंडा। अब यही क्या कहलाता है आपके सरकारी समस्या बन जाता है आगे जाके, और इसे ही बोलते हैं प्राथमिक समस्या। तो इन सब के बारे में, ये सब आपके किसमें आता है, संविधान में आता है। और ये था आपके संविधान का इंट्रोडक्शन। अब हम अगले पार्ट के अंदर देखेंगे इन सबको अलग अलग लेके देखेंगे क्या है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।